अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइग्रेन के मुतालिक बात करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले हर दूसरे मरीज़ में हमें नज़र आती है। हम फहम ज़बान में इसे आधे सर का दर्द कहा जाता है, जो कि 3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है। इस कंडीशन में मरीज़ को माथे में शदीद दर्द और कभी कभार आँखों के चारों तरफ भी शदीद पेन का एक्सपीरियंस होता है। ये अमूमन यंग एज के लोगों में होता है और औरतों को ज़्यादा मुतासिर करता है। लेकिन ये सिर्फ आधे सर का दर्द नहीं होता, ये मुख्तलिफ सिम्टम का कॉम्प्लेक्स होता है। बार बार ज़ोर से सर पे किसी चीज़ के पड़ने का एहसास, देखते वक्त प्रोमिनेंट और ज़िगज़ैग लकीरों का बनना, रोशनी को बर्दाश्त ना कर पाना, थकावट की वजह से ताख़ीर से चलना और सोने में मुश्किल, ये तमाम अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं माइग्रेन में। सर के दर्द के दौरान बोलने और चलने में दुश्वारी भी सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं माइग्रेन के। हेडेक में ये सारे सिम्टम्स नहीं पाए जाते जो कि माइग्रेन में काफ़ी ज़्यादा वाज़े होते हैं। ये दोनों सेम कंडीशंस नहीं होती। तो देखते हैं कि माइग्रेन असल में है क्या और ब्रेन में ऐसी कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं जो इसके होने का सबब बनती हैं। माइग्रेन में ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए हमें पहले घंटों और दिनों से शुरू करना होगा, जिनमें अक्सर लोग ख़तरे की अलामात को जांच पाते हैं, जिनमें शामिल हैं थकावट और मूड में चेंजेस का होना, जवाइयों को बढ़ जाना, नींद आने में मुश्किल, मतली का एहसास होना, रोशनी और आवाज़ को बर्दाश्त ना कर पाना और ज़्यादा प्यास लगना। और ख़तरे की अलामत होती है जिसे कहते हैं माइग्रेन ऑरा। इसमें हमारी आंखों के सामने देखते वक्त कुछ विजुअल चेंजेस होते हैं, इवन बोलने तक में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सपोज़ अगर आपका विजुअल कॉर्टेक्स अफेक्ट हुआ है तो आपको देखते वक्त किसी इमेज या डार्क स्पॉट उस जगह फैलता हुआ महसूस होगा। के दर्द के दौरान एक ख़ास नस जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नस हम नॉर्मली हमारी बॉडी में होने वाले टेम्परेचर चेंजेस को बैलेंस करके रखती है और छूने की सलाहियत को कंट्रोल करती है। एक दफ़ा जब ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो जाती है तो पेन सिग्नल सेंड करना शुरू हो जाती है। माइग्रेन के दौरान ये पेन पाथवे काफ़ी ज़्यादा हसास हो जाता है, जिससे पेन या दर्द बर्दाश्त करने के अमल में कमी वाक़ई हो जाती है। यानी वो अमल जिनमें अमूमन दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए, जैसे खांसते वक्त या हल्का सा झुकने में और रोशनी और आवाज़ के पड़ने पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और ये तमाम काम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो जाते हैं। माइग्रेन की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं जो 33% औरतों और 13% मर्दों को अफेक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी हम माइग्रेन के बारे में कुछ नहीं जान सके हैं सिवाय इसके कि ये ब्रेन में मुख्तलिफ़ हिस्सों पर असर करता है। हमारे जहनों में कुछ सवालात हैं कि माइग्रेन किन वजूहात की वजह से होता है, माइग्रेन होता कुछ को होता है और कुछ को क्यों नहीं होता, इसी तरह क्यों फीमेल्स में ज़्यादा और मर्दों में कम होता है। औरतों में होने वाले हार्मोनल फ्लक्चुएशन या इनमें तब्दीली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ औरतों में माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है मेनोपॉज स्टेज के बाद, क्योंकि एस्ट्रोजन जो कि फ़ीमेल में पाया जाता है बनना कम हो जाता है और इसके लेवल ड्रॉप होते चले जाते हैं। मेनोपॉज आने के दौरान एस्ट्रोजन के लेवल्स में तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा होता है। इसी वजह से कुछ औरतों में हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही होती है और वो नया सर का दर्द एक्सपीरियंस उन्हें करना पड़ रहा होता है। माइग्रेन से मुतासर होने वाले लोगों में ज़्यादातर डिप्रेशन कॉमन होता है। उनमें पैनिक डिसऑर्डर्स, नींद के मसले और ब्रेन स्ट्रोक्स यानी दिमाग का मफलूज हो जाने का अमल ज़्यादा कॉमन होता है। बात करते हैं उन ट्रिगर्स की जिनकी वजह से माइग्रेन कॉज होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्ट्रेस। एक स्टडी से साबित हुआ कि 50 से 80% लोगों को माइग्रेन के अटैक्स स्ट्रेस की वजह से आते हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद होता है और कुछ को स्ट्रेसफुल इवेंट के दौरान होता है। इसीलिए एडवाइस की जाती है कि अगर माइग्रेन से निजात चाहते हैं तो पहले अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करें। वो लोग जो स्ट्रेस को ठीक तरह मैनेज नहीं कर पाते उनको बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे स्टमक प्रॉब्लम्स, सोने में मसले या डिप्रेशन वगैरह। स्ट्रेस के लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के थ्रू, जिनमें योगा और मेडिटेशन वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं जो कि है नींद की कमी। माइग्रेन के इनिशियल अटैक्स नींद की कमी से आना शुरू होते हैं। अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है तो आपके ना सिर्फ माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बल्कि डिप्रेशन या एंजाइटी होने के भी और ज़्यादा करीब होते चले जाते हैं। जो लोग अपना स्लीप पैटर्न मेंटेन कर लेते हैं उनमें हेडेक्स में कमी भी नोटिस की गई, क्योंकि नींद ब्रेन की इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
रात में 10 बजे से 2 बजे की नींद लेने से ना सिर्फ आपकी बॉडी रिपेयर होती है, जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, जितना वेस्ट जमा हो जाता है उसे रिमूव करती है और मेमोरी स्ट्रॉन्ग करती है। इसलिए जल्दी सोइए और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को यूज़ ना करें, मतलब स्क्रीन का एक्सपोजर ना करें, और दिन में बिला वजह सोने से गुरेज करें। नेक्स्ट फैक्टर आता है भूख और प्यास का। एक रिसर्च से ये बात सामने आई कि मील्स स्किप करने से माइग्रेन स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह फास्टिंग या भूखा रहने से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। फास्टिंग में रहने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है उनको मील्स स्किप करने से मना किया जाता है। इवन डिहाइड्रेशन, जिसे हम पानी की कमी कहते हैं, ये भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। एक सर्वे किया गया जिनमें माइग्रेन से अफेक्टेड लोगों में ये बात सामने आई कि पानी का कम इंटेक करने की वजह से 40% लोगों में हेडेक के इश्यूज सामने आए। इसलिए खाने को वक्त पर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अपने खाने के वक्त को अच्छे से शेड्यूल करेंगे तो चांसेस यही हैं कि आप माइग्रेन पे अपने काबू पा सकेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फूड। कुछ फूड माइग्रेन के अटैक की वजह बन सकते हैं। 2008 की एक ब्राज़ीलियन स्टडी से ये मालूम किया गया कि वो अफराद जिनको माइग्रेन था कुछ ऐसी ग़िज़ा अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे थे जो माइग्रेन को ट्रिगर कर रहे थे, जिसमें चॉकलेट, कैफ़ीन और अल्कोहल वगैरह जो अटैक की वजह बन रहे थे। अगर आपको माइग्रेन है तो बेस्ट है कि इनको अवॉइड करें। इनके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि चीज़, सलामी जिसे पोर्क भी कहते हैं, खट्टी अशिया जैसे अचार वगैरह शामिल हैं, इन सबको अवॉइड करें। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे MSG भी कहते हैं, इसके हाई लेवल्स हेडेक को ट्रिगर कर सकते हैं। MSG हमारे ब्रेन सेल्स में इंजरी की वजह बनता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होती है और हेडेक तक बात पहुंच जाती है। MSG ज़्यादातर सॉसेस, सैलेड ड्रेसिंग्स और सूप के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ़ास्ट फूड, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह। आसान अल्फाज में जिस तरह नमक, काली मिर्चें खाने में इस्तेमाल की जाती हैं, सेम इसी तरह MSG फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए बेस्ट है इनको अवॉइड करें। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है अल्कोहल और कैफिनेटेड बेवरेजेस का। 2008 में एक स्टडी की गई जिसमें ऑब्ज़र्व किया गया कि अल्कोहल भी एक वजह बन रही थी जो कि माइग्रेन को ट्रिगर कर रही थी 1/3 लोगों में। ये सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रिगर माना गया उस वक्त। इसी तरह रेड वाइन जो फीमेल कंज्यूम कर रही थी वो 22% माइग्रेन के केसेस की वजह बनी। नेक्स्ट पे हमारे पास आती है कैफ़ीन। कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए अपना डेली कैफ़ीन का इंटेक मॉनिटर करें लाजमी, अगर आप चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स के शौकीन हैं। ये ड्रिंक्स फ़ौरन एक एनर्जी बर्स्ट आपको देती हैं, वो बर्स्ट आपको कैफ़ीन की ही वजह से मिलता है। माइग्रेन से अफेक्टेड अफराद को अपना अल्कोहल और कैफ़ीन का यूज़ ख़त्म या फिर कम से कम या लिमिट करना होगा, क्योंकि ये शदीद माइग्रेन के अटैक्स का बाइस बन सकते हैं। तो ये तमाम कॉमन ट्रिगर्स थे जो माइग्रेन के हमने देखे। ज़रूरी नहीं कि सबके माइग्रेन के ट्रिगर सेम ही हों। ये तमाम माइग्रेन के वो ट्रिगर्स हैं जो स्टडीज़ के थ्रू सामने आए हैं। बात करते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर की। सबसे पहले नंबर पे एकदम के टेम्परेचर चेंज को अवॉइड करें, जैसे गर्मी से आकर फ़ौरन ठंडे रूम में ना बैठें, इसी तरह ठंडे से गर्म में ना निकलें और ना गर्मी से आकर ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। सूरज की डायरेक्ट एक्सपोजर से बचें। रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। नंगे पाँव घास पे चलें, क्योंकि इससे प्रेशर कम रहता है, और अगर प्रेशर कम रहेगा तो हार्मोनल लेवल भी बैलेंस रहेगा और माइग्रेन भी कम होता चला जाएगा। लेमन वाटर, लस्सी, नारियल का पानी का इस्तेमाल रखें और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, साथ साथ नमक का इस्तेमाल कम रखें। इस तरह आप अपने माइग्रेन पर काफ़ी हद तक काबू पा सकेंगे। अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो माइग्रेन से लड़ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।